साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासकों एवं उपासिकाएं, आज आप लोग को मैं पुण्य के बारे में बताने जा रहे हैं। अनित्य के बारे में नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अभी दो भी मेरा मन में चल रहा था कि अनित्य के बारे में बताएं या पुण्य के बारे में बताएं। तो पुण्य के बारे में एक सुंदर कारण आज हम आपको बताएंगे। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए आप सभी लोग। देखिए, हम सभी लोग को देखेंगे तो जो मनुष्य जीवन में मिला हुआ जो लाभ है, वो लाभों में से सबसे अग्र लाभ हम लोग को अभी हर समय हर दिन मिल रहा है। भगवान बुद्ध बताते हैं, किच्छो मनुष्य पटे लाभो मनुष्य जन्म अति 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 दुर्लभ है। बहुत थोड़े लोगों को मिलता है। किच्चा किच्चा मच्चान जीवितांग, उसमें से भी जो खा पी के अच्छा से रह रहा है उसमें भी थोड़ा है। उसमें से भी बहुत दुर्लभ किच्चन सद्धम सवना, उन सब में से अति दुर्लभ है श्री सद्धर्म को कान में श्रवण करने को मिले। किच्चो बुद्धानां उपादो, इन सब में से अति दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ है, कीमती है बुद्ध का जन्म। तो हम सभी लोग को अनमोल कीमती वस्तु, कीमती चीज, सब चीज बोल सकते तो मिला है, तो वो धर्म है। तो लोग नहीं समझता है, उसके उसका अभाग्य है। तो हम सभी लोग ध्यान से सुनना चाहिए। आज हम एक स्टोरी बताएंगे पुण्य के ऊपर, वो बताकर हम फिर आप लोगों को समझाएंगे पुण्य कैसे बढ़ाना है। तो ध्यान से सुनना चाहिए, कैसे पुण्य नीचे से ऊपर तक उठाता है, कैसे पुण्य दूसरे को, अपने को या किसी को, कोई व्यक्ति को सुख की ओर ले जाता है, कल्याण की ओर ले जाता है, मंगल की ओर ले जाता है, दिन प्रतिदिन विशेषगामी बनाता है। विशेषगामी बनाता है। में हानि हानि भाग्य धर्म नहीं है, विशेष भाग्य धर्म है पुण्य। तो भगवान बुद्ध के समय, काश्यप भगवान बुद्ध के समय एक लड़की थी। वो लड़की में सुंदर लड़की थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी, साथ ही साथ सुंदरता उसके चेहरा से ज्यादा उसके बाल में था। अब बाल सुनते ही आपको दूसरा घटना याद आ गया होगा, लेकिन ये दूसरा है। तो उनका बाल पूरा घना था, पूरा नीचे तक था, घुटना तक था, पूरा सेपरेट बाल था। आजकल लोगों को तो चिड़िया का घोंसला जैसा बाल है, बहुत लोग, सुंदर नहीं है। लेकिन उसका जो लड़की का जो बाल था, चिड़िया का घोंसला जैसा नहीं था, घना था, मोटा, दो हाथ से पकड़ना पड़ेगा इतना सुंदर। और सेपरेट सेपरेट बाल, ऐसे ठोकने के बाद जिगजैग जिगजैग होता है बाल, ऐसे हवा में, मतलब एक अलग सुंदरता। अभी देखिए, मैं इतना सुंदर था उसका बाल कि लोग, में बहुत सारे लोग देखने के लिए आता था उसका बाल को दूर दूर से। आज भी नहीं है क्या? किसी को कान लंबा है तो किसी को नाक लंबा है, तो किसी को जीभ लंबा है, तो किसी को शरीर लंबा है, तो कोई ज्यादा कूदता है, तो कोई ज्यादा कुछ में कुछ ज्यादा आम जनता से ज्यादा हटकर है, तो कुछ गिनीज बुक में नहीं आता है क्या नाम, वो सबसे भी अलग है करके लोग देखने मिलने नहीं जाता है क्या, या सबसे ज्यादा मोटा है तो।
सबसे ज्यादा पतली है तो सब लोग जानता है कौन पतली है दुनिया में, कौन मोटी है, कौन सुंदर है। तो गिनीज बुक में आता है जैसा, वो लड़की इतना सुंदर घना बाल था कि दुनिया के लोग उसको आकर गिफ्ट आदि देता। स्नान करते समय उसका बाल नदी में से डालता था तो ऐसे फैल जाता था जैसे कोई चटाई बिछा दिया हो बैठने के लिए, काला, इतना बड़ा बाल। तो सोच लीजिए कितना सुंदर हो। तो बहुत सुंदर बाल था, लोग उसको देखने के लिए आता था, बाल को देखने के लिए आकर गिफ्ट देकर हंस के खेल के जाता था। लेकिन वो लड़की को, वो भीड़ देखकर, लोगों को आना देखकर मन में काम वासना जग के, देखिए स्वभाव, मन में काम वासना जगने के कारण वो लड़की एक एक के साथ सोने लगा, भी गानिका हो गई। वो अपने में, उसमें वो वासी हो गई, उस चीज में। लोग आना मिल रहा है, बात कर रहा है उससे, उसके साथ रहना चाहता है, प्यार करना चाहता है, सुंदरता बाल देकर छूना चाहता है। तो वो सब के कारण उसमें वासी हो गया। कौन वासी हुआ? लोग। और वो खुद भी फंस गया काम वासना में। अभी लड़के लोग वासी होने के कारण, उस चीज का नशा चढ़ जाने के कारण, लोग में वो देखने आते थे, फूल बालू लगा के, कपड़ा छोटा छोटा पहन के रहता था, लोग अभी उसके साथ रहने लगे। तो रहते समय देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, रहते समय, वो रहते समय बाकी सभी लोग, गांव का स्त्रियां लोग, लड़कियां, औरत लोग, उस सबको मन में बहुत पीड़ा आने लगा। अभी देखिए स्त्रियां को सबसे बड़ा पीड़ा क्या है, अब बताइए। दो पीड़ा बहुत बड़ा सताता है लड़कियों को। पहला पीड़ा की बहुत दुख आता है जब वो बच्चा जन्म देने लगती। बच्चा जन्म देती है तो उसको बहुत दुख आता है, पीड़ा आता है। लेकिन 2 दिन में, 1 दिन में वो कम हो जाता है, तुरंत उस समय के बाद थोड़ा कम होने लगता, ठीक हो जाता है। दूसरा पीड़ा उसको होता है, दूसरा कि में वो अपना कोई पति, अपना ही पति, अपना को छोड़कर दूसरे के साथ सोने लग जाता है, गलत करने लग जाता है, अपने को प्यार कम करके दूसरे को प्यार करने लग जाता है, तो कुछ गलत करने लग जाता है, तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा क्या लगता है, दुख लगता है, दूसरे के साथ सोने लगता है। तो इसलिए कोई भी पति है तो पत्नी को सबसे बड़ा मदद करने वाला चीज है, तो वो दूसरी लड़की के साथ नहीं सो रहा है तो बहुत बड़ा मदद कर रहा है पत्नी को, बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा है, बहुत बड़ा खुशी दे रहा है, बहुत बड़ा सुख शांति दे रहा है। अपना पत्नी को दूसरे के साथ ना सोने मात्र से ये कर रहा है, कल्याण कर रहा है, सुख खुशी दे रहा है। गिफ्ट लाना सोना चांदी का अलग बात, सबसे बड़ा खुशी दे रहा है वो ना गलत कर, विश्वास दिला के कि हम सिर्फ तुम्ही को प्यार करते हैं, दूसरा कोई नहीं गलत करने वाला। तो तो अभी क्या हुआ, ऐसे होने के बाद क्या लगता है, लड़कियां, आम लड़कियां, उस गांव में भगवान बुद्ध भी नहीं आए हुए थे, खास से भगवान बुद्ध के समय भगवान अरहंत लोग कोई उस एरिया में नहीं, तो धर्म सुनने वाला नहीं है, तो एरिया अलग, गांव है। अभी औरत लोगों को मन में बहुत ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, वैर जग रहा है दिन प्रतिदिन। किसके ऊपर? उस लड़की के ऊपर, उस वैश्या के ऊपर। वैश्या के ऊपर जग रहा है कि यार ये, उस लड़की ने हमारा जीना हराम कर दिया, हम सभी लोग को, पाती लोगों को बिगाड़ दिया, हम सभी लोगों को दुख में डाल दिया, उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, अपने आप को क्या समझता है, करके ऐसे सोच सोच कर बोलकर, वो ऐसे बोल बोल कर मैं गुस्सा, आग बबूला हो गई। अभी औरत लोग मिलकर नदी में पानी ले जाते समय बात करती है, कैसे उसको छोड़ेंगे नहीं, गला काट देंगे, जान से मार देंगे। ऐसे सोचते 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 रहते समय प्लान बना रहा है। एक बोला हाँ मत मारो, राजा दंड देगा, ये होगा, प्रॉब्लम होगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बोलने लगा। उसमें से एक औरत थी, कपटी औरत, दिमाग वाला औरत, वो बोला मेरे पास आइडिया है, उसको मारेंगे भी नहीं और उसको काम भी मेरा हो जाए। पता है क्या काम हो जाए? बताया कि उस औरत को, मैं क्या बोलते हैं, उस औरत को बाल के कारण ही सब वासी हो रहा है, तो उसको बाल को ही उजाड़ देंगे हम लोग। अब कैसे उजाड़े? बताओ तुम लोग, बोला औरत।
मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास बहुत बड़ा डॉक्टर है, उस डॉक्टर से एक पाउडर है उसके पास, जहां लगाता है वहां एसिड छिड़कना जैसा पूरा का पूरा खत्म हो जाए। वो ऐसा पाउडर है कि वो ऐसा वो है, पानी में मिला के कहीं भी लगाएगा तो पूरा मासी में खत्म हो जाए, एसिड जैसा। में साइनाइड जैसा, साइनाइड को रगड़ने का पूरा खत्म हो जाता है, पूरा जहर फैल जाना जैसा। वो अभी बोला ठीक, बढ़िया 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 करके डॉक्टर के पास जाकर लेकर आए। अभी वो उसका अंदर जो नौकर काम करती थी, नौकरानी, उसको पैसा खूब देकर बोला ये दावा जब नदी में स्नान करती है उस समय मीठी लगाकर रहता था, अभी शैम्पू लोग बाल में लगाता है, तो उस समय मीठी का पाउडर होता था, पानी में भिगो कैसे मिलाकर बाल में लगाता था फिर धोता था। बोला जिस समय वो लगाएगा उस समय पाउडर में उस मिला देना, मिला के बाल में लगाने के लिए देना, बस तुमको ही काम। पैसा लो, बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया। वो बोले ठीक है, काम कर देंगे। अभी देखिए नहाने के लिए गया, वो बाल में वो पाउडर डालकर दे दिया, वो मिलाकर वहीं बैठा हुआ था, मिला के लगा दिया उसको, लगाकर थोड़ा देर तक इसे रगड़ते रहा। इसके बाद जब पानी में उतरी, उतरने के साथ साथ क्या हुआ, उसका सारा का सारा बाल खत्म हो गया, सारा का सारा बाल बह गया नदी में। देखिए अभी मैं अब सारा का सारा बाल क्या हो गया, मेथी लगाने के कारण बह गया। तो देखिए मैं वो जो मैं अभी जो वो पहले तो बाल अभी बाहर उठने के बाद पूरा चिकना हो गया, चिकना होने के कारण पूरा उसको झटका लगा, कहाँ है लड़की, कर गुस्सा होकर देखा कोई नहीं है। उसको शर्म लगने लगा अपने बाल पे, बाल नहीं है, बाल के कारण ही इज्जत मिलता था, देखने आता था, प्यार में पैसा मिलता था, ये होता था, आज बाल नहीं है तो हम कैसे, मैं कैसे मुंह दिखाएंगे करके उसको शर्म लगने लगा। वो बाल नहीं होने के कारण रातों रात अपना सोना चांदी सामान लेके वहां से भाग गया दूसरे एरिया। अभी देखिए, देखिए अभी ऐसे हो रहा है धीरे धीरे। मैं वो वहां जाने के बाद बिजनेस शुरू किया। क्या बिजनेस है, तिल का तेल, ऐसे चूर चूर के मिला के ऐसे करके तिल का तेल निकालता था पीस पीस के। वो तिल का तेल का एक बिजनेस शुरू किया सोना चांदी बेच कर। अभी एक ही कर्म छोड़ा, पाप कर्म, दूसरा पाप कर्म करना शुरू कर दिया। अभी आप लोग को लग रहा हो तिल का तेल कोई पाप कर्म है क्या? कोई पाप कर्म नहीं है। लेकिन पीछे तिल का तेल आगे दुकान है, पीछे शराब का अड्डा खोल दिया, शराब बेच रहा पीछे में, आगे फ्रंट में तेल। अभी ऐसे करते समय रहते समय देखिए दूसरा पाप कर्म किया, शराब बेचना शुरू किया। देखिए अभी मैं ये जो कर्म जो कर रहा है, उस कर्म से वो ऊपर ऊपर की ओर ले जाने वाला कर्म कर रहा है या अधोगति नीचे की ओर ले जाने वाला कर रहा है? नीचे की ओर ले जाने वाला कर्म कर रहा है, अपने को नीच बनाने वाला कर्म कर रहा है, अपने को दुर्गति की ओर ले जाने वाला कर्म कर रहा है, अपने को में अधोगति, दिन एक एक कर्म उसको दुख ला के देने वाला तैयार कर रहा है। अभी वो देख कर तैयार कर रहा है, फिर दूसरा शराब बेचकर अभी पाप कर्म शुरू किया। क्योंकि शराब पीकर में लोग जाता था, पैसा देता था। तो एक दिन क्या हुआ, शराब दुकान पे दो पैसा वाला आदमी आया, इतना शराब पी लिया कि वहीं पर गला गिर गया। गिरने के कारण अभी दो कपड़ा ओढ़ा हुआ था अच्छा वाला, कीमती कपड़ा, वो कपड़ा छुड़ा लिया, निकाल कर चुरा लिया। चोरी करने के देखिए, अभी चोरी कर लिया, नशा कर बेच रहा है, वैश्य परिवार विनाश किया बहुत सारे लोगों को। तो ये सब ऊपर ले जाने वाला कर्म है या नीचे की ओर ले जाने वाला कर्म? नीचे की ओर ले जाने वाला कर्म। चोरी करने के कारण कभी भी किसी को संसार में सुख भी पाक नहीं होता। हत्या करने के कारण कभी भी अंशु मात्र सुख भी पाक तैयार नहीं होता। व्यभिचार करने के कारण किसी को अंशु मात्र
उधक गति ऊपर की ओर ले जाता नहीं उसका कर्म, अधोगति नीचे की ओर लेकर जाता है। विशेष भागी धर्म नहीं है वो, विशेष नहीं बनाता है वो। उस धर्म को हानि भागी धर्म होता है, हानि की ओर ले जाता है अपने को, नीचे की ओर। गलत गलत करने का इज्जत हम कभी कभी खुशी से मजा से कर सकता है, लेकिन संसार में उसके विपाक स्वरूप अंश मात्र सुख नहीं तैयार करता, अंश मात्र कल्याण नहीं करता है। उसको पारिवारिक जो विपाक है उसके कई गुना करके मिलता है। तो उसी समय वो ऐसा चोरी किया। अभी क्या हुआ, रहते समय काश्यप भगवान बुद्ध का समय है, उस समय धुतांगधारी भंते जी उस एरिया से पिंडपात करने के लिए आ रहे हैं। देखिए उसके बीच में कुशल भी करने करने जा रही है। धुतांगधारी भंती पात्र लेके हर घर घर जा रहा है, क्योंकि आम भिक्षु नहीं है, धुतांगधारी भिक्षु। तो वो धुतांग एक था, एक भी घर छोड़े बिना भिक्षा मांगना, उसका एक धुतांग। वो भंती सामान्य भंती नहीं थे, अरहंत भंते जी थे। वो अरहंत भंते जी विशेष क्या है, मैं उस घर घर जाकर नहीं मिला, रुक 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 रुक, अंतिम वैश्या जहां रहती थी लड़की, वहां पर पात्र लेकर खड़ी हो गई। पात्र लेकर खड़ा होने के कारण वो लड़की उसे देखने के बाद भंते जी को मन में इतना प्रसन्नता जगा, इतना प्रीति जगा, इतना खुशी जगा कि ठिकाना नहीं है। वो समझ गया देखकर। अभी हम लोग देखने के बाद किसी को समझ जाते हैं वो कैसा स्वभाव का है। कोई कोई लोग है समझने वाला। अभी सोचिए आप नींद से उठे, मेरे सामने आए तो हम समझ जाएंगे आप नींद से उठ कर आए, आंख से पता चल जाता है। 2 दिन आप नहीं सोएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप 2 दिन 3 दिन नहीं सोए, आंख लाल हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कोई गुस्सा टाइप का उसका स्वभाव है तो एक दो बात कर ली समझ आएंगे उसका चिड़चिड़ा है कि नहीं, कैसा है। कोई कामुक स्वभाव का है तो उसको सो बात करके लोग समझ जाते हैं कैसा है। आचरण से, क्रिया से, वचन से, एक्शन से लोग को समझने का से समझ सकते। तो वो देखने के बाद वो लड़की वैसे उसको आरन बंसी को देखने के बाद, क्योंकि वो आरन वीत रागे वीत दोषे वीत मोही निकले मुनि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम का में में जो वेब्स है, कल्याण मैत्री है, फैला रहा है दूसरे के प्रति। वो मैत्री टच होगा तो अपने आप ठंडा महसूस होता है। तो आरहत बंसी को देखने के बाद उसको इतना प्रसन्न हाथ जोड़ के देखने लगी। देखा मेरे पास मेरे घर के सामने खड़ी हो गई, कुछ देने के लेने के लिए आया, खाने के लिए लगता है उनको कि शांत है, विशेष है, मुनि है, वह हमारा भाग्य सेवा करने के लिए मिला। करके दौड़ कर जाकर देखा घर में क्या है क्या है क्या है, नहीं कुछ। देखा तिल का जो बनाता है, बनाकर जो नीचे जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? में में हमको याद नहीं, पत्तड़ क्या पाली में सिंगल मराठी में क्या बोलते हैं हमको पता नहीं। जो तेल बनाते समय और वो नीचे जम जाता है, उसको निकाल कर खाता भी है लोग। तो वो तिल का तेल बना तो जमा हुआ, वो उखाड़ निकाल कर वो उभंती के पात्र में जाकर दान दे दिया। अभी देखिए, मैं देखिए विरागी जीवन देखकर मन प्रसन्न हुआ, पहला पुण्य कर्म किया। अभी ये पुण्य कर्म से वो और एक पॉइंट ऊपर गति की ओर कदम उठाए। अभी पूरा दुगति की ओर झुक ही रहा था कि क्या क्या, मन प्रसन्न करके वो विशेष गामी कर्म तैयार किया। फिर एक कदम ऊपर उठ, फिर नया कर्म तैयार कर रहा है देने के लिए। कुछ नहीं था में, देने के लिए कुछ नहीं, तो तेल का वो दिया दान। दान देने के बाद देखिए एक टॉफी भी दिया, तो वो विशेष गांव में उसका कर्म तैयार कर। एक में कोई 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 हत्या नहीं किया तो प्यार से बोला तो पुण्य किया तो वो सब से उसको विशेष गांव में पुण्य कर्म तैयार कर ऊपर उठाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। हर कदम कदम धीरे पॉइंट पॉइंट से उसको ऊपर उठाता है पुण्य। और पाप है जो एक एक पॉइंट पॉइंट से नीचे ले जाता है, बड़ा पाप हो गया तो तुरंत नीचे उतार देता है। तो क्या हुआ, कुशल में उस थोड़ा
देखिए, मैं आनंद भंते जी हैं, तो आनंद भंते जी क्या में वो खाने खाएं, तो उनको जो अभी सामान्य भोजन मिला, उसको खाते समय उनको कोई टेंशन नहीं है। वहीं पर बैठ कर उनका अनुकंपा के लिए बहुत दया है उसके प्रति, शायद देख ली होंगे चित्त, वहीं पर बैठ के खाने लगे। अभी आनंद बंसी को कोई पीड़ा नहीं। हम लोग को ऐसे मिलता तो हम लोग दाल भात खाते हैं, घी डाल के खाते हैं, दही डाल के खाते हैं, हम लोग ऐसा आदमी, हमको क्या खिला दिया। क्यों दुख आता है? क्योंकि मन में चावल दाल रखते हैं, घी रखते हैं। वो आनंद बंसी सिर्फ पेट भरने का है, कुछ भी मिल जाए खाना, मन में कुछ नहीं है, उनके मन में नहीं है, बैठा हुआ नहीं। इसीलिए कुर्सी, कुर्सी पे बैठे या जमीन में बैठे, बेड पे रहे या पेड़ के नीचे सोए, भांति को कोई पीड़ा नहीं। सब जा, क्योंकि मन में बनाया नहीं है कि हमको ये मिले। अभी लोग एक कपड़ा पहनता है तो मन में लगता है ये कपड़ा नहीं, वैसा होना चाहिए, तो दुख आता है छोटा कपड़ा से, खुशी नहीं। अभी लोग साइकिल से जा रहे हैं, मेरा बाइक होता तो अच्छा रहता, दुख होता है, क्योंकि मन में दूसरा तैयार किया स्ट्रक्चर, मन में कुछ और चल रहा है। लेकिन आराम बंसी को गाड़ी का, कोई पैदल भी चलेगा तो पैदल में भी खुशी है, सुखी है, आनंद से जा रहा है। क्योंकि मन में नहीं है हमको गाड़ी रहता तो अच्छा रहता, मन में नहीं है हमको बेड रहता, रूम रहता, एसी रूम रहता तो अच्छा रहता, पेड़ के नीचे भी खुश हो जाते। तो वो क्लेश निकले सी मुनि जी, निकले सी आनंद बंसी खाते समय धूप लग रहा था, तुरंत वो लड़की एक और पुण्य कर लिया, छान लगा दिया। अभी देखिए धीरे धीरे कुशल किया, उसको ऊपर की ओर ले जाने वाला कुशल कर। अभी देखिए, ऐसे होते समय में हुआ क्या, अभी वो प्रार्थना की ऐसी पुण्य से हमारा बाल आए। अब बाल कैसे आया? बाल एसिड डाल दिया, पूरा चिकना हो गया, कैसे गंजा हो जाता है जैसा, तो चिकना हो गया, बाल नहीं आया। वो कुछ समय मर जाती है। वो बोलता है गूथ नाम का नरक में जाने वाली थी वो, गूथ नाम का नरक, जो टॉयलेट का नरक है, कीड़ा रहता है उसको खोद खोद के खाता है, वही सब दुगति में जाने वाला, जो भी विचार करता है उसका भी कर्म विपाक देने वाला। लेकिन उसी के बीच में उद्धव उद्धव ऊपर की ओर ले जाने वाला कर्म उसको इतना ऊपर खींच लिया कि नरक से भी छोड़कर, जानवर लोग से भी छोड़कर प्रेत लोक में आया, वो भी सुगति प्रेत, अच्छा गति, दिव्य प्रेत। अभी समुद्र में एक सुंदर, अभी लोग नहीं मानेगा उस चीज को बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा हुआ, समुद्र में जन्म लिया, अति खाना पीना सब है, बाल लंबा लंबा है, लेकिन कपड़ा नहीं है। देखिए कर्म विपाक दे दिया उसको, कपड़ा चोरी किया, एक चोरी किया है, देखिए जीवन भर के लिए कपड़ा नहीं। इसीलिए कर्म खतरनाक है। सब चीज से खेल लो, खाना पीना दौड़ धूप से, कर्म से मत खेलिए। कर्म से एक टक्कर खाएंगे खेलने जाएंगे तो कर्म हमको डबल ट्रिबल नहीं, 100 गुना करके ढकेलेगा नीचे। ये हत्या से खेलने गए हम लोग तो वही 100 बार गला काट के हम लोग को मारना पड़ेगा। भंते जी से पूछता है अनंत नाग सिंह भंते से कि में क्या पूछता है भंते जी से नाग सेन भंते कि हम पुण्य पाप कैसे माने कि पुण्य पाप होता है कि नहीं, हमको दिखाई नहीं देता, हम नहीं मानेंगे पुण्य पाप को। सीधा बोला, बोला पुण्य पाप को हम नहीं मानेंगे, कोई दिखता ही नहीं है तो वो भंते जी में क्या बोले, पुण्य पाप दिखता नहीं, कहाँ है पुण्य पाप, दिखाओ हमको। बंती जी को बताया, अरहंत बंती, नागसेन बंती। तो बोलते हैं पुण्य पाप दिखता नहीं महाराज, छाया जैसे छा दिखता है क्या हर समय, छाया जैसा पीछे पीछे आता है, जब धूप आता है तो वैसा ही कर्म यथा समय पे विपाक देने के लिए आता है, तो उस समय आता है। कैसे मन उदाहरण दीजिए। तो आनंद बंसी बोलते हैं महाराज देखो आम का पेड़ है, महाराज उस आम का पेड़ में आम दिख रहा है, आम है क्या? नहीं बंसी, लेकिन सीजन में आम आ जाता है, कहाँ से आता है? यथा समय आते ही फल आ जाता है, लेकिन फल कोई बाहर से लगाया क्या? नहीं, उसी से आया है।
लेकिन कहाँ था, अंदर में घुसा हुआ था, छिपा हुआ था क्या? नहीं। समय आते ही निकल गया। वैसा ही पुण्य पाप समय आते ही भाग देता है। कब तक इंतजार करना पड़ता। कोई गला काट के मारा तो उसको भी गला काट के मारना पड़ेगा, 100 बार 1000 बार कर। कोई दूसरे को चोरी करके दुख दिया तो कोई चाप कर दाप कर मारा तो चाप कर मारना पड़ेगा। कोई में कोई ढकेल कर मारा तो फांसी पे चढ़ा के मारा तो फांसी पे चढ़ कर मारना पड़ेगा। यह है कर्म का खेल। जो याद संग अपत्य बीजन तादि संग हरते फल, वही फल पाता है जो बीज लगाता है। तो ढकेल देखिए अभी, मैं हमारा एक दोस्त था, वो दोस्त मैं क्या गाड़ी चलाता था, इसे चलाता था, पूरा इसे चलाता था। कितना बार एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं हो रहा। वो आश्चर्य हो गए कि धक्का लग गया, एक खरोच तक नहीं, कुछ भी नहीं। अभी मर गया, बीमार आ गया था, मर गया। एक्सीडेंट से नहीं मरा, इतना मौका आते हैं, लेकिन बीमार से मर गया। देखिए बीमार में मरने का कर्म था, बीमार में मर गया। ऐसा नहीं कि हम आपको ऐसे चलाने के लिए बोल रहे हैं। जहां था अभी देखिए, आदमी लोग साइड से चला बेचारा, शान से, एकदम शान से, कहां से चक्का खुल खुल के आके लग गया, गाड़ी गिर गया, लग धक्का स्पीड में आके लग गया, नहीं लगता है क्या? कर्म कहाँ से भी विपाक दे दे कोई पता नहीं। इसीलिए कर्म से डरने के लिए, उसके बाद वो प्रेत लोक में जन्म लेने के बाद गौतम बुद्ध शासन तक वो ऐसा ही था। बहुत समय तक उस एक नाव जा रहा था समुद्र में, एक आदमी को वो बाहर निकलने के बाद दिखा, अरे देखो देखो कोई अलग दिख रहा है, बड़ा बाल वाला। बोलते अरे हाँ हाँ रुको, नाव रोको नाव रोको नाव रोको। बोला "हाँ, कौन है समुद्र में ऐसा निकल रहा है दिख रहा है?" बोला हम एक प्रेती हैं। इतना सुंदर चेहरा। हाँ हम एक सुंदर चेहरा है। तो मैं आपका इस बाल इस ढका हुआ क्यों है, कपड़ा क्यों नहीं है? बताया हम संसार में चोरी की, उसका परिणाम, कपड़ा नहीं। लीजिए लीजिए मेरे पास है, लीजिए आप पहन लीजिए। ऐसे पहन नहीं सकते। कैसे पहने? हाँ कोई दान देकर हमको पुण्य अनुमोदना करो। मेरे पास क्षमता है वो पुण्य लेने के लिए, बोला। क्योंकि आराम बंसी को हम सेवा किए, उसका पुण्य से हमको लेने के लिए क्षमता है। आप ऐसा करो, मेरे प्रति अनुकंपा करके ऐसा। किसको दान दे, कैसे दे? एक वो नौ में एक उपासक है, शीलवान उपासक, उसको दान दो। दान देकर हमको पुण्य दो। देखिए उस नाव में यार कितना 200-400 लोग था लगता है, अच्छा बहुत बड़ा नाव था। लेकिन उस नाव में एक जो सीलवान है उस प्रेत को नजर आ गया। देवताओं को नजर आ जाता है कौन सीलवान कौन गुणवान है, चित्त देखता है चेहरा नहीं। कैसे मदद करेगा, अंदर से जल रहा है पाप से अधर्म से, पूजा कर रहा है, पुण्यानु कैसे मदद मिले? तो वो चित्त उन लोग को, हम लोग को नहीं दिख रहा ऊपर ऊपर से, लेकिन अदृश्य दुनिया को दिखता है, चित्त देखता है, शरीर नहीं। अभी उसको देख लिया, उसको दान देकर पुण्य अनुमोदना करो हम। अभी दान दिया सब लोग मिलकर उसको, क्यों इतना सेवा कर रहे हैं लोग, नोट नाव वाला देख देख के बोले उसी को क्यों दे रहा है? बोले शीलवान गुणवान अच्छा है बोला है, देकर पुण्य अनुमोदना किया, तुरंत कपड़ा आ गया। अभी बहुत लोग मानता नहीं, लेकिन पुण्य अनुमोदना से उस समय मिल जाता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, उदाहरण है, बाद में समझाएंगे। तो बहुत प्रसन्न हुआ, बोला साधु साधु मेरे पास बहुत कपड़ा हो गया, बहुत मिला आपका एक पुण्य विपाक से। तो लड़का क्यों इतना मिल रहा है करके वो बताए, पूछा तो सीलवान है। नौ वाला सभी लोग बोला हमको भी सीलवान बना। बोला सीलवान बनने से पहले भगवान बुद्ध के बारे में सीखो। कौन है भगवान बुद्ध? ये है। ऐसे उनका शरण में जाओ। सभी लोग बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि करके, सब लोग बुद्धं शरणं गच्छामि बोल कर शरण जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, सब लोग धम्मं शरणं गच्छामि बोल कर शरण जाओ। संघं शरणं गच्छामि करके द्वितीयम्पि तृतीयम्पि पानाति पाता आदि देता है, सारे लोग सीलवान बनता है। वो उपासक वो व्यक्ति बोलता है कि आप इतना समुद्र में कैसे हैं, ऐसा वैसा बताता है। बोला इसके बाद आपका कहाँ है, कैसा है? बोला हमको इसके बाद बहुत मुंह चेहरा साइड दिखा। बोला क्यों आप ऐसा है? हमको 4 महीना बाद नरक में जाने का मेरा कर्म दिख रहा है, नरक में जाने वाला ऐसा दुख भोगने। कुछ हम कुछ कर सकते हैं क्या?
बोला आप कुछ नहीं कर सकते, शायद भगवान बुद्ध कुछ कर सकते हैं, ऐसा बोला। शायद भगवान बुद्ध का मैत्री करुणा पुण्य विपाक हमको कुछ कर सकता है। मेरे पास जो कपड़ा पुण्य से मिला है, ये कपड़ा लो करके एक भौतिक कपड़ा बना के उसको दान देता है। बोलता है मेरा नाम से भगवान बुद्ध को दान दो, दान देकर पुण्य अनुमोदना करो, भगवान को मैत्री करने के लिए बोलो। वो बोला ठीक, हम जरूर करें। व्यक्ति भगवान को पूरा घटना बताता, बोलता हम जानते हैं उसके बारे में। बोलता भगवान आपके लिए दान दिया है, वो आपके लिए मैत्री भेजने के लिए बोला। वो मैत्री भगवान वो दान उसका अनुकंपा के लिए स्वीकार करते हैं, कपड़ा स्वीकार करके उस प्रेती सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सारा सुख संपत्ति मिले करके भगवान मैत्री भेजते, आशीर्वाद पुण्य अनुमोदन करते। आपको विश्वास नहीं होगा, वो प्रेती उस जन्म से शुद्ध होकर दूषित देवलोक में जन्म लेता है। देखिए बुद्ध को साक्षात दान देकर श्रद्धा मन से, क्योंकि वाराणसी को देखा हुआ, उसको याद है पूरा दिया हुआ, तो भगवान बुद्ध को देंगे तो कैसा दान का, इतना श्रद्धा से वो जा नहीं सकते, लेकिन मेरा नाम से दे दो बोला। देने के बाद इतना प्रसन्न भाव जगा कि उसको मत पूछिए, सुगति तक कर्म उठा दिया। देखिए पुण्य कैसा है, पुण्य कैसा है। इसीलिए पुण्य करने से पीछे मत हटे, पाप से डरिए। पाप ही हम लोग को दुख का। अभी हम उपासकों को घर जाते हैं, शर्म लगता है कभी के सोच कर देख कर। बहुत सारे उपासक लोग पाप से डरता नहीं। सामने बोल रहे हैं, हम लाइव बोल रहे हैं। क्यों? मच्छर मेरे सामने चट 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 ऐसे मारता है, हम बोले मत करो, पाप है, वो भी प्राणी है, सील लिया है अभी, क्यों ऐसे करता है? समझदारी नहीं है। ये क्या प्राणी, इसमें क्या है, मारने के लिए तो है, सोचता है अरे विपाक आएगा, छोटा ही क्यों ना हो। चोरी, कुछ घर घर चोरी करता है, कुछ करता है, उसको समझता है पाप नहीं है। व्यभिचार, झूठ, नशा, अरे वो सब पाप नहीं है समझता है। झूठ बोल रहे हैं, अच्छा के लिए बोल रहे हैं, हम अपना लाभ के लिए बोल रहे हैं, अरे फंसा रहा है दूसरे को झूठ बोल के, तो अकुशल है। कोशिश करना चाहिए जितना हो सके सील में रहने के लिए। तो देखिए, इसीलिए पुण्य कर्म इतना उपयोगी है, संघ को दिया हुआ। प्यार कीजिए संघ से, संघ की ओर झुकिए, जो कोई लोग बुद्धं शरणं गच्छामि बोलता है उसका कल्याण ही होता है। धम्मं शरणं गच्छामि बोलता है उसका कल्याण ही होता है। संघं शरणं गच्छामि उसका सारा पाप दब जाता है। पुण्य बलवान हो जाता है, इस जीवन का किया हुआ सारा पाप उसको दब जाता है। बोलता है बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं, त्रिरत्न का दिल से गुणों को याद करके शरण जाता है, नाव बन जाता है, त्रिरत्न का नाव। पंचशील पालन किया तो नाव का और मजबूती हो जाता है, पंचशील के साथ त्रिरत्न, क्यों पंचशील पालन होता है त्रिरत्न शरण संपूर्ण होने के बाद अच्छी तरह से। तो इसीलिए हम सभी लोग कोशिश करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक बनते ही था, वो बनते देखिए पुण्य को बढ़ा बढ़ा के हम लोग मन में खुशी लाना चाहिए उपासक को, वही मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है? जैसे भाग एक उपबंती जी था, उपबंती दान देने के बाद, वो दान देने के बाद खुश होते थे बहुत। एक दिन उपबंती रास्ता बनाए थे, बहुत पहले का, 20 साल पहले का घटना है। रास्ता बनाए तो नया भंते जी बनने के लिए आया था। रास्ता बनाया पूरा रात भर मेहनत करके, सूखने के बाद वो रास्ता को देख देख कर खुश होते थे। अरे इस रास्ता में आकर कितने लोग अपना मन से क्लेश दूर करने के लिए कदम उठाया हो, कितने लोग को दुख पीड़ा दूर हुआ, आकर रास्ता से आकर दुख पीड़ा दूर करके गया हुआ। कितने लोग इसी रास्ता से आकर नया नया बुद्धं शरणं गच्छामि बोला होगा, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कितने लोग पंचशील ग्रहण किया होगा, कितने लोग सुगति के लिए दरवाजा खोला होगा, कितने लोग निर्वाण के लिए कदम उठाया होगा, कितने लोग आराह ध्वज धारण किया इस विहार में आके, उस रास्ता से आकर। साधु साधु, अहो हमारा सौभाग्य है, हम रास्ता बनाए। देखिए कैसा पुण्य को याद कर रहा है। वो है बुद्धिमान का दिमाग। एक बनते था, उनको गरम उष्ण था शरीर में, पूरा कुछ उष्ण खोल के चिवर रहते थे, हवा लेते थे, पानी में डूबे रहते थे। तो वो सोचे हम क्या पुण्य करें, हम क्यों ना बनते लोग को स्नान करने वाला पानी को अच्छी तरह से कम बेसी ना होने देने के लिए उस तैयार करके दे।
वो बोला भंते जी भिक्षु संघ का पानी हम ऑन ऑफ करने वाला, सब भरने वाला, साफ सुथरा करने वाला करने। हाँ ठीक है। तो बनते जी थे, वो भी बनते थे। तो टैंकी रहता था, आज तो वो मोटर नहीं था, ऊपर से पहाड़ से पानी आता था, उसको घेर कर पानी लाता था। तो पानी में कभी कभी फ्रॉग फ्रॉग मेढक अंडा दे देता था। वो बंती बोले कि वो अंडा बहुत सारा लंबा लंबा अंडा देता था। वो बंती सब अंडा को एक जाल से उठा के बकेट में ले लेके वो प्राणी भी ना मरे करके उसको जाकर तालाब, छोटा झाड़ जो पानी का जगह पे डाल देता था। डालकर वो पानी को साफ करके भसान के लिए भेजता था, ऊपर से साफ करके। वो बोला कुछ ही महीना में मेरा उष्ण गर्म दूर हो गया, मेरा उष्ण का बीमार खत्म हो गया। देखिए सांग के लिए दिया पानी विपाक मिलने लगा। इसीलिए हम लोग विश्वास करना चाहिए पुण्य पे। पुण्य पाप जिस दिन विश्वास कर लिया उस दिन डरने लगे आप पाप से, और प्यार करने लगे आप पुण्य से, दोस्ती करने लगे आप पुण्य से, गला मिलाएगा पुण्य से। आजकल पुण्य को लात मारता है, गाली देता है, डांटता है। तो इसीलिए विशाखा हमेशा क्यों पुण्य को याद करते, क्यों विशाखा सोतापन पिसाखता क्यों इतना दान देती थी। विशाखा को हमेशा, विशाखा बोलती थी कि हम में भगवान हमको वरदान दीजिए, जो भिक्षु संघ आता है वो भिक्षु संघ को, नया आया हो भिक्षु संघ को पहला भोजन हम देंगे। क्योंकि भगवान पूछा क्यों, क्योंकि भगवान आया हुआ भिक्षु संघ इस गली गली में कहाँ जाएगा भिक्षा मांगने के लिए, पता नहीं, रास्ता कहीं नहीं मिलता है, कोई जगह पे गिर जाएगा, रास्ता खराब है, भटक जाएगा, इसलिए पहला भोजन मेरे द्वारा रहेगा आने के साथ साथ। भगवान का ठीक है, अच्छा श्रद्धा है तुम्हारी। भगवान मेरा और एक वरदान दीजिए, यहाँ से जाने वाला जितना भी श्रावस्ती से भिक्षु लोग गेट से निकलता है, मेन गेट से, वो सारे लोगों को में गामिक दान, गांव से निकले वाला दान हम देंगे। भगवान बोला ठीक है। क्यों दे ऐसा। भगवान हम देखे भिक्षु संघ में जाते समय, वो जाते समय उनको बैलगाड़ी के साथ चलते रहते हैं पीछे पीछे, लेकिन पिंडपात का समय आता है और भिक्षु संघ पिंडपात के लिए जाते हैं, बैलगाड़ी लोग ज्यादा देर रुक के नहीं, छोड़ के चला जाता है, वो बनते रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए भगवान हम भिक्षु संघ के लिए उनको भोजन का पार्सल देंगे, जो भी यहाँ से निकलेगा उन सभी लोग उस रास्ता में उनको रोककर, 5 मिनट तो रुकता ही है, रोक कर खाकर 10 मिनट फिर साथे चल जाएगा। नहीं तो कहाँ कहाँ उतर के कहाँ पिंडपात मांगे पता नहीं, मिलेगा कि नहीं रास्ता, कैसा लोग है। इसीलिए ऐसे भगवान बिहार में रहने वाले जितने भिक्षु है, हम एक दिन गए थे, जाते समय देखे भगवान बीमार से रो रहा था, तड़प रहा था। हम पूछे कि भिक्षु बनते जी आपको भोजन मिला क्या। हाँ मिला माता जी। माँ जैसा मानता था, अपना महा उपासिका थी, बेटा जैसा बनते लोग को देखता था। तो वो उपासिका बोले बनते खाए नहीं, आप खाना नहीं खा पा रहे। अरे यार ये दुख आया, क्योंकि पिंडपात जो मिला उनको ला के दे दिया, लेकिन उसको प्रसंग नहीं है खाने का, योग्य खाना नहीं है, बीमार है तो। योग्य खाना होता है बीमार होने के लिए, वो उस वो में जो योग्य है, जिस चीज से बढ़ता है। अब बुखार में कोई जूस ला के आइसक्रीम पे खिला देगा तो बुखार नहीं बढ़ेगा क्या। अब डॉक्टर बोलता है ना ये मत खाओ, संतरा मत खाओ, अमरूद मत खाओ, बुखार बढ़ जाएगा, ये एक साथ ही बढ़ जाएगा। तो वैसा ही खाना होता है गर्म ठंडा। तो बोला भगवान बीमार लोग को, सारे बीमार लोग को भोजन हम ला के देंगे, मेरे तरफ से रहेगा उन लोग को योग्य खाना। ऐसे अंतरवास हम देंगे, चीवर हम देंगे, ऐसा हम करेंगे। भगवान पूछा क्यों ऐसा कर रहे थे ना। भगवान कभी कभी हम सुनते हैं, आप बताते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं के बारे में पूछता है वो भक्ति जी में गुजर गए हैं, भगवान आपसे पूछने आता है कि वो कहाँ गया, तो आप बताते हैं वो भिक्षु आरांत हो गया, वो भिक्षु अनागामी हो गया, वो भिक्षु सकदागामी हुआ, वो भिक्षु सोतापन्न होके गया है, अरहंत हो गया, फिर जन्म नहीं हुआ। भगवान हमको, हम सुनने के बाद हम पूछते हैं भंती जो आपसे पूछने आते हैं, भंती से पूछते हैं भंती जी वो भंती कौन था जो आप भगवान से पूछ रहे थे। भंती जी, वो भंती जी मेरे इस श्रावस्ती में आया क्या। तो बोलता है हाँ माता जी आया है, हाँ उपासिका आया है। तो बोलता है साधु साधु हाथ जोड़कर, जरूर मेरा भोजन स्वीकार किया है।
ये बड़ा उपासिका थी, वो सब लोग के साथ मिलकर पुण्य करती थी। गेट के पास एक दानशाला तैयार किया हुआ था, एंट्रेंस के बाद एग्जिट के पास सब जगह नगर का संघ के लिए। ऐसे बोलते ही एक भी ऐसा नहीं है कि छूट के गया होगा। उस जानती है कि अगर श्रावस्ती में कदम लिया है तो मेरा कपड़ा या खाना या कुछ लिया है, स्वीकार ही किया अनिवार्य। साधु साधु, अहो हमारा सौभाग्य है, उनको सेवा करने के लिए मिला करके उस चीज को याद करके हम अपना समाधि को बढ़ाते हैं। बनते भगवान, हम अपना ध्यान समाधि को बढ़ाते हैं। आज ध्यान साधना करने वाला मूर्ख लोग क्या बोलता है? हमको दान नहीं देना, हमको सेवा नहीं करना, पुण्य नहीं करना, हम संसार में नहीं जाएंगे, उनको संसार से मुक्त होना है, सिर्फ बैठना आंख बंद करके। विशाखा ऐसे बोलती थी क्या? ये थोड़ा धर्म सुनकर क्या में ध्यान सीख गया है क्या कि सब चीज जान गया सोचता है? उन लोग ज्ञानी लोग में भगवान के समय रहने वाले उपासक उपासिका से भी उत्तम बन गया लगता है, सोचता है। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, हो हमारा सौभाग्य है कि हमें दान आदि पुण्य करने के लिए सौभाग्य मिला। अहो हमारा सौभाग्य है, हमें कुशल करने के लिए सौभाग्य। एक लड़का था, वो लड़का अपना गर्लफ्रेंड के लिए पूना, पूना में स्ट्रॉबेरी होता है, इधर स्ट्रॉबेरी नहीं होता है बुल्डाना में। तो सोची लड़की बुल्डाना में है, लड़का पूना में है। तो उदाहरण, तो श्रीलंका घटना है। तो जहां स्ट्रॉबेरी होता था, वो लड़का बोला हम अपना गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा अच्छा स्ट्रॉबेरी लेके जा रहा है। उस गांव में उतरते ही वो लड़का, गांव में उतरते ही वो लड़का जब घर की ओर जा रहा था लड़की को देने के लिए स्ट्रॉबेरी भर के डब्बा, देखा एक बनते पिंड पाता है। देखते हैं उसके मन में श्रद्धा जगा। ये कुछ दिन पहले का बात है, वो लड़का बता रहा। बोला लड़की को तो कभी दे देंगे, सबसे पहले संग है, पुण्य है, पुण्य नहीं तो कुछ भी नहीं। वो हमारा सौभाग्य बंती लोग को भी इधर नहीं मिलता है करके सारा स्ट्रॉबेरी संग के पंत जी को पात्र में डालती। देखिए लड़की से पहले संघ को प्यार दे रहा, आज एक लड़की के चलते भंती जी को क्या माँ पिताजी को ही लात मारने के लिए तैयार है। वो क्या सतपुर से क्या, वो दीवाना क्या ज्ञानी है, मूर्ख है, सतपुर से बाल सबको धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है, सबको बाद में याद भी नहीं करता है। छोटा सा कारण, लेकिन वो पहले संघ को देखा, कुशल किया, पुण्य किया। उसको जरूर वो कुशल उसको सुख के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए होगा, कोई शक नहीं। तो इसीलिए हम पूरा, अभी समय हो गया है, तो हम पूरा सबको आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आप सभी लोगों को कुशल करने के लिए, सब पाप करना, जितने भी पाप को छोड़ने के लिए, कुशल उपसंपदा, कुशल नाम का, पुण्य नाम का सारी चीज संपादन करने के लिए, साचित्य परियोदापना, अपने चित्त को परिशुद्ध करने के लिए, ये बुद्ध शासन को पालन करने के लिए, एतम बुद्धानुशासन, ये बुद्ध शासन को पालन करके आगे बढ़ने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।